तो जी, कैसे हैं आप सब? गुड मॉर्निंग। मैं ठीक हूँ और भगवान महादेव आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखें। तो ये शैतान जो है टहल के आई थी, इनके पैर वगैरह में मिट्टी लगा था। बारिश हो रही है बाहर, तो इनको धो करके इस चेयर पे बैठाया गया। और आज मैं बता दूँ, ये ब्लॉग मैं आपसे बृहस्पतिवार का शेयर कर रही हूँ। तो मम्मी आई हुई थी, तो मैंने चाय मूंगफली तो चढ़ा दिया था। फिर मैं इनसे कह रही थी कि ज़रा पोंछ दो, टॉयलेट किया हुआ है इन्होंने 3-4 जगह पे चीकू ने, तो थोड़ा साफ़ लगे घर। ऊपर से बाहर बरसात हो रही है, तो सारे कपड़े भी घर में हैं। एकदम गंदी सी स्मेल और अजीब सी स्मेल आ रही है। तो खैर ये अपना काम करने के बाद बोलें कि मैं कर दूंगा, तो फिर ये चले गए अपना ब्रश वगैरह करने। काफ़ी सुबह उठ गए थे हम लोग, आजकल पता ही है रूटीन चेंज किया हम लोगों ने। फिर दोपहर में वही एक दिन पहले का जो कुछ था हमने खा लिया, क्योंकि व्रत थी मम्मी, कुछ बनना तो था नहीं। फिर यही कॉर्न और बेसन का चीला और मैंगो शेक, ये चीला और मैंगो शेक मम्मी के लिए है, और शेक और कॉर्न हम लोग खाएंगे। तो फिर ये बन गया था, मैंने मम्मी को दे दिया इसे गुड़ के साथ और मैंगो शेक के साथ। रुई मैंने उबाल रखी थी, प्याज टमाटर मैंने निकाल रखा था, लहसुन अदरक मैंने सब छिल रखा था। उसका मैं अभी बनाऊंगी तो आपको दिखाऊंगी। फिर हम भी नाश्ता करने बैठ गए हैं। हम लोग वेंसडे देख रहे थे, जो कि सीज़न 2 का पार्ट 1 ही था। उसके बाद मैंने चीकू को बोला आओ खा लो मैंगो शेक, उसको पसंद है। मैंने इसमें चीनी नहीं मिलाया है, ये ऑलरेडी इतना मीठा है। उसके बाद हमने नाश्ता वास्ता किया, फिर मैं चली आई थी किचन में। तो मैं सच बताऊं, मम्मी इतना अच्छा बनाती थी, मैंने कभी ध्यान दिया नहीं। मैं अपने घर पे खाती भी नहीं थी मायके में, मुझे बहुत बेकार लगता था रुई। दीदी और मम्मी बनाते थे, मैं उन्हीं को देखती थी और थोड़ा बहुत ही देखा था, तभी तो मैं आज गोबर बनाती। मैंने सब्जी बिल्कुल अच्छी तो बनी थी, लेकिन क्या है कि बहुत ज़्यादा खट्टा हो गया था। मैंने खटाई थोड़ा ज़्यादा डाल दिया लग रहा है, क्योंकि मैंने शायद आमचूर भी डाला और नींबू भी डाल दिया। ये हस्बैंड बता रहे थे, मैंने तो खाई नहीं। तो मैंने यहाँ पे रुई छीलने लगा, इतना फिसल रहा था ना, तो मुझसे ठीक से छिला रहा था ना मैं काट पा रही थी। और मम्मी ला के गए थे, तो भैया मैंने कहा भैया मम्मी हैं, बना देती हूँ, कल खा लेंगी, परिदेव खा लेंगे, भैया थे भैया खा लेंगे, मैं तो खाने से रही। तो भाई मैंने यहाँ पे रुई को फ्राई होने के लिए रख दिया तवे पे, हल्के से ऑयल स्प्रे करूँगी और फ्राई करूँगी। फिर तब तक मैंने इनसे कहा कि भाई रोटी और चावल देख लो क्या बनाना है, क्योंकि मैं नहीं बना पाऊँगी। और कल ही मैं बहुत ज़्यादा डांस करके आई और मेरे को इतना दर्द हो रहा था पैर में कि मैं आते ही पानी पिया और सो गई। मैं कुछ भी नहीं, मतलब मेरे लिए जो सामान आया था सब वैसे वैसे फ्रिज में रखाया और मैं सो गई। फिर मैंने थोड़ा सा तेल ऑयल स्प्रे किया, टमाटर प्याज लहसुन अदरक ये सब मैंने पीसा। और मैंने इनसे कहा कि चावल रख रहे हो, तो वो मुझे दिखाया उन्होंने कितना रखना है। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि ये क्या है ना, इसकी सब ये रुई और आलू की सब्ज़ी के साथ मस्त लगता है, ग्रेवी सब्ज़ी के साथ। तो खैर खट्टी हो गई थी, तो इन्होंने थोड़ा थोड़ा खाया और थोड़ी बहुत मतलब दिन की सब्ज़ी थी उसको खाया। फिर मैंने तेल वगैरह डाला और उसमें मैंने कुछ खड़े मसाले डाले, जैसे कि जीरा और क्या कहते हैं उसे, पत्ते की तरह होता है, दालचीनी और बड़ी इलायची वगैरह, मिर्चा, बाकी सब तो मैंने पीसी ही दिया था। ये फ्राई हो रहा था, मैंने इसके साथ थोड़ा सा एक आलू डाल दिया, थोड़ा नहीं एक ही आलू डाला था बड़ा सा। चावल चढ़ गया था, चाय वह तो सब लोग पी ही चुका था, नहीं मैंगो शेक पिया था, तो चाय अभी नहीं पिया था। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा है मैं बना के हट रही हूँ, 8 साढ़े 8 लगभग हो रहा था और नाश्ता हमने 6 बजे लगभग किया था। तो एक बारी चाय बना देना खाने के बाद, और फिर मम्मी भी पी लेंगी मैं भी पी लूँगी, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों खाने के बाद जो है ना, चाय पीने की इतनी ज़्यादा तलब होती है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। मुझे चाय इतना पसंद था, मैं अपने मायके में कम से कम 10 बार पी लेती थी, पर शादी के बाद से मेरा चाय पीना एकदम कम हो गया और मैं 2 और मैक्स टू मैक्स 3 बार बस। ठंडी में हो जाता है 3-4, वरना गर्मी में मैक्स टू मैक्स 3 होता है, अदरवाइज़ 2। फिर मैंने प्याज भुना, टमाटर, उसको भुनने के बाद मैंने टमाटर पीसा था उसको डाल दिया, नमक हल्दी सूखे मसाले जो भी हैं, जीरा पाउडर धनिया पाउडर लाल देगी मिर्च पाउडर। फिर इसमें से मैंने देखिए आमचूर डाला, और फिर मैं इतनी भुलक्कड़ थी मैंने नींबू भी डाल दिया था बाद में। मैं सच बताऊं सब्ज़ी और अच्छी बनी थी, पर क्या है कि खट्टा हो गया था। तो वो मैंने भी टेस्ट किया दूसरे दिन ना, तो मुझसे खाया नहीं गया, फिर मैंने इसे फेंक ही दिया, क्या कर सकती थी। और पता नहीं क्यों उबालने और फ्राई करने के बाद भी ये रुई नहीं पका था। आप लोग कैसे बनाते हैं बताइएगा ज़रूर, मुझे तो ये सब्ज़ी बिल्कुल पसंद नहीं है। और आज मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ दिखाने वाली हूँ, अपनी डायरी।
और ये डायरी के बहुत ख़ास है, बहुत करीब है मेरे दिल के। और इसके लिए इससे मैं इसका जो डायरी लिखने का है वो मैंने अपने मम्मी और पापा दोनों से सीखा है। वो मैं आपको दिखाने वाली हूँ, देखिएगा ज़रूर ब्लॉग अंत तक, तो आपको पता चलेगा उसमें मैंने क्या क्या लिखा है और कैसे लिखा है। मैं बता नहीं सकती, जब भी मैं परेशान होती हूँ, दिक्कत में होती हूँ, मैं उसे लेकर के बैठ जाती हूँ, लिखती हूँ, ताकि मेरे को सुकून मिलता है, माइंड रिलैक्स रहता है। आप लोग भी ऐसा करिएगा एक बार ट्राई, बहुत अच्छा लगता है। तो जी हाँ, ये रही मेरी डायरी। और मैं लिखने बैठ गई थी, मैं कमरे में आ गई थी, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए थे मैंने। जब तक नहीं सोना है तब तक तो मैंने ऐसे ही टी शर्ट डाल लिया था। फिर मैंने लाइट जला रखी थी और बाहर की भी लाइट जल रही थी, तो मतलब डबल लाइट जला रखी थी, इसलिए इतनी ज़्यादा रोशनी है। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया तो देखा मैंने मेरा गुलाब रखा है जो वैलेंटाइन डे पे मेरे पति देव दिए थे, उसको निकाला। मैं लिखने में तकलीफ़ हो रही थी। उसके बाद मैंने लिखना शुरू किया। सच बताऊं, इंग्लिश तो आप लिख लेते हो फिर भी है, हाथ उतना दर्द नहीं करता, पर जब हिंदी लिखने की बारी आती है ना तो हाथ बहुत दर्द करता है। और इतने टाइम बाद मैं लिख रही थी, तो मतलब ऐसे मैं रेगुलर बेसिस पे तो नहीं लिखती हूँ तो हाथ में दर्द होता है। ये है मेरी पर्सनल डायरी भगवान जी के लिए। इसमें मैं सीताराम सीताराम लिखती हूँ, भगवान जी का नाम लिखती हूँ। और जब मैं परेशान होती हूँ तो मैं इसे बहुत ज़्यादा करीब लेके बैठती हूँ, हमेशा लेके बैठती हूँ। और मेरे पापा हमेशा लिखा करते थे डायरी में सीताराम सीताराम कॉपी में, और मेरी मम्मी लिखती थी पत्तों पर सीताराम सीताराम और हनुमान जी को चढ़ाती थी। माँ बाप की कुछ अच्छी आदतें हैं जो मैंने अपने पास रख ली, और सब में कुछ ना कुछ गलत आदतें होती हैं जो मैंने नहीं ली। और मुझे पता है मेरे अंदर भी है कुछ अच्छी आदत, कुछ बेकार, मतलब अच्छी आदत कुछ बेकार आदत, तो शायद वो मेरा बच्चा मुझसे लेगा, देखते हैं। खैर, सबको अपने अपने आप से या अपने आसपास से, चाहे अपने दोस्तों से, चाहे अपने एटमॉस्फेयर से अच्छी चीज़ों को ग्रैप्स करना चाहिए, और नेगेटिव चीज़ों को, बुरी चीज़ों को छोड़ देनी चाहिए। मतलब दिमाग में रखनी चाहिए पर अपनानी नहीं चाहिए। उसे दिमाग में रखिए और किसी ऐसे समय पे यूज़ करिए जहाँ उसकी ज़रूरत है। तो बस इतना सा ब्लॉग था आज का मेरा। फिर मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। मैंने लिख लिया था, उसके बाद मैंने प्रणाम किया, फिर मैंने थोड़ा सा केला काट के मैं लाई थी, मुझे भूख लग रही थी तो वो मैंने खाया। और बस इतना सा ब्लॉग था। फिर मैं आपसे मिलती हूँ नए ब्लॉग के साथ। बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।